मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम लोगों को मोटिवेशन कैसे मिलेगा। हम दोनों लोग के बीच अगर रास्ता बनाना है तो कुछ आप अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाएं, कुछ हम भी लगाएं, तभी तो मिलके ये चलेगा वीडियो। तो वीडियो रहा है कोई भी चीज रही, जब दोनों एक साथ मिलके बराबर की भागीदारी करते हैं तभी। अगर मैं सब कुछ करता रहूं, आप कुछ मत करो, तो मैं कैसे काम करूंगा। मैं कुछ दिनों तक आपका साथ दूंगा और फिर चला जाऊंगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि आपका कंटिन्यू साथ बना रहे, हर चीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाता रहूं, कोई पैसा ना लूं। आप इतना पैसा खर्च करते हैं कोचिंग में, 1000 रुपए मंथ, 2000 रुपए मंथ, लेकिन तब भी आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कोई चैप्टर छूट जाता है। हम लोग इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। आप एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली, अपने आसपास लोगों को तो बता सकते हो। आप भले ही वो सब्सक्राइब ना करें, उनकी प्रॉब्लम, बट वो देख तो सकते हैं, उनके जरिए किसी और का फायदा हो जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए इतनी सुबह उठ के तैयार करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो एक सब्सक्राइब लाइक तो बनता है। ठीक है बच्चों, इतना आप कीजिए, मैं आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना करिए, आप इतना करते जाइए। किसी के लिए आप अगर किसी की हेल्प करते हैं, अगर आपकी कोई हेल्प करता है, तो आप भी उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। ऊपर वाला देखता है कि आप किसी की सहायता लेते हैं, अगर आप उसकी कभी ना कभी सहायता करते हैं, तो हमेशा वो खुश रहता है। तो खुश रहना ही आप लोगों को सब कुछ देता है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज जो होती है कि पढ़ाई करते समय हम ना, मेरा माइंड इधर से उधर भागता रहता है। भागता है ना, क्यों भागता है? क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यही नहीं पता इससे हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। आप ये जानते हो मैथ का कहीं यूज नहीं है, ये क्वालिटर का कहाँ यूज है, हमें पता है कि नहीं यूज है। लेकिन जो माइंड पावर, आप जितना भी कैलकुलेशन करते हो या सोचते हो ये कैसे क्वेश्चन होगा, आपकी माइंड पावर बढ़ती है। देखो फिजिक्स हो गया, कोई भी चीज हो गई, कोई भी चीज सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गए तो आप उसे याद कर सकते हो। लेकिन मैथ एक ऐसा चीज है, जितना आप समझना चाहोगे उतना ये इंटरेस्ट आपके अंदर जगाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज जो चैप्टर है आप थंबनेल पे देख ही ले रहे होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है। हमारा कोऑर्डिनेटर है और 10 एज। ठीक है, तो इसको, ये मैंने जो लिखे हैं, देखो कोऑर्डिनेटर, ये कुछ हमने कीवर्ड्स लिखे हैं, इनका बहुत यूज है। तो एक एक को बहुत अच्छे से समझना कि कैसे इसको करना है। ठीक है, बात समझना कि कोऑर्डिनेटर हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो गई है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट साइड, सम ऑफ एंगल्स, डायगोनल्स, ये क्या होती हैं आपको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है बच्चों, एक एक चीज को बहुत अच्छे समझाते हैं। तो आप चाहो तो ये सबको इसकी आगे करके फॉरवर्ड करके आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो थोड़ा कुछ ये सब बेसिक आपसे पूछा जाएगा, भाई ज्योमेट्री क्या होता है, क्वाड्रिलेटर क्या होता है, तो आप थोड़ा कुछ थोड़ा सा बता सको 1 या 2 मिनट का, मैं ये चाहता हूँ बस। और इस चीज को अच्छे से कर सको, जो मैं करवा रहा हूँ समझ सको। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बच्चों समझना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बच्चों, तो देखो ज्योमेट्री तो आपको है, ज्योमेट्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटर, क्वाड माने होता है 4 और लीटर माने होता है, क्वाड्रिलेटर्स माने होता है साइड, 4 साइड है। जिसमें 4 साइडों का यूज किया जाए वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अब हमें एक बात बताइए, क्वाड्रिलेटर तो ठीक है भाई, ये हमने ऐसा बना दिया भाई, 4 साइड है, एक एक क्वाड्रिलेटर है। तो एक चीज बहुत ध्यान रखना, जो क्वाड्रिलेटर होना वो 4 साइडों से बंद आकृति होनी चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। जैसे अगर इनको हम घुमा के ऐड करने, तो हमारा ये फिगर ना ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटर। कि इसमें जो 4 साइड है, 1 2 3 और 4 साइड है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर में बेसिक क्या क्या होता है मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बेसिक ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन जो आज जो यूज होगा वो बस छोटा सा टॉपिक है, उससे ही पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो
डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। आप जितना चाहते हो उतना आप अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, ठीक है। जितना मैं अब एक क्वेश्चन में एफर्ट डालता हूँ, अगर उतना भी आप मेरे लिए एफर्ट डाल देना तो आप सब कुछ सेट हो जाए, सब कुछ बिंदास हो जाए, और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाऊं, ठीक है। जिससे आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े छोटी क्लासों के लिए। कि छोटी क्लासों की एक प्रॉब्लम होती है कि हमें कोचिंग अच्छी सी नहीं मिल पाती है, अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं, पढ़ा रहे हैं ऐसे ही लिखा रहे हैं, समझा नहीं पाए, बच्चों को गड़बड़ कर दे रहे हैं। ये सेवेंथ एट क्लास से ये तीन ऐसी क्लास हैं जिनमें बच्चे बहुत ही ज्यादा डेवलप ग्रो करा सकते हैं अपने आप को। 6 7 क्लास अगर बेकार हो गई ना बच्चों, सब कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, मतलब बात भी करना ठीक है, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो हम सीधा कहते हैं आप फॉरवर्ड करो, क्वेश्चन करो, आप कुछ ना कुछ अपना फायदा लीजिए, मैं ये चाहता हूँ। आप अपना लॉस ना कीजिए, ठीक है, टाइम का वेस्ट ना कीजिए, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर में समझते हैं, क्वाड्रिलेटर में सबसे पहले जो होती है, हमारा क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है, इसमें क्या होती है, 4 साइड होती है, हम लिख सकते हैं क्या होती है। आपसे पूछा क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होती है, 4 साइड होती है, 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 4 एंगल के बाद हमारा आता है 2 डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स डी बना देते हैं, ये मैं समझ, डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। अब 4 साइड इतना तो आप बता सकते हो, 4 साइड, 2 डायगोनल और 4 एंगल, इतना तो आप बता ही सकते हैं। इतना आपसे पूछा जाए कि भाई क्वाड्रिलेटर क्या होता है, कुछ नहीं कहते हैं, 4 साइड क्वाड्रिलेटर हैव 4 साइड एंड 4 एंगल 2 डायगोनल्स। आप कह सकते हो 4 वर्टेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वर्टेक्स भी कह सकते हो आप, यहाँ जगह नहीं, 4 वर्टेक्स भी होते हैं। वर्टेक्स माने आप जानते हैं कि इनका जो कोने को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, ये वर्टेक्स होते हैं। होने को तो बहुत चीजें हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन जो हम आपको बेसिक बता रहे हैं वो 4 क्वाड्रिलेटर होते हैं, ठीक है। अब जो क्या होता है कि जो हमारा जो क्वाड्रिलेटर होता है, बहुत ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटर 2 टाइप का होता है, आपको मैं बता देना, आपके पूछा जाएगा। एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, बात समझिए। जितने भी हमारे ऐसे बने जो वर्टेक्स बाहर, मतलब ये कोने बाहर निकले हों, ये बाहर की तरफ, दो जो साइड हो बाहर, कोने बाहर हो, वो होते हैं हमारे कॉन्वेक्स। और ज्यादातर मोस्टली हमारे कॉन्वेक्स के ही प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। कॉनकेव क्या होता है, जो कोई भी दो साइड है ऐसी होगी, ये ये जो है, ये भी तो 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, तो ये भी तो हमारा क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। आपको ट्रायंगल जैसा लग रहा है, लेकिन ट्रायंगल नहीं, ये हमारा जो है, ये आपको लग रहा है ट्रायंगल, ये एक्चुअल में ट्रायंगल नहीं है, ये हमारा क्वाड्रिलेटर है। तो ये इसको बोलते हैं कॉनकेव। और जो केव जैसा बनता है, केव गुफा जैसा बनता है, तो भाई केव वैक्स सभी में कोने बाहर होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स जितने भी हैं सारे कॉन्वेक्स ही हैं, ठीक है। उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे, उनकी उनके बारे में स्टडी करेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो 4 साइड 2 डायगोनल 4 एंगल से, तो ये आपसे पूछा जाए, 1 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि भाई जो क्वाड्रिलेटर है तो हाउ मेनी टाइप्स, तो 2 टाइप्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ध्यान रखना, ठीक है, बेसिक जानकारी है, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन करा सकता हूँ, लोग क्वेश्चन कर भी रहे होंगे, आगे फॉरवर्ड करके क्वेश्चन करने लगे होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा बहुत इसकी जानकारी जान लो। 10 या 5 मिनट आपका कुछ नहीं होगा, आप इतने बिजेस्ट मैन नहीं हो या बिजेस्ट बॉय नहीं हो कि आपको भाई 10 10 मिनट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जितना भी टाइम हो पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट, अदरवाइज किसी के लिए। आप चाहते हो कि भाई दो चीजें हमारे क्या होते हैं, दो चीजें होती है, एक तो होते हैं, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, बहुत ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, और एक होता है अर्जेंट वर्क, अर्जेंट वर्क। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर इनका मतलब समझ गए, मैं
थोड़ी छोटी चीजें बता देता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क क्या होता है, कि बहुत जरूरी वर्क है वो, ठीक। और अर्जेंट वर्क क्या होता है, जो अभी करना मुझे अभी। तो ज्यादातर मोस्टली टाइम ना अर्जेंट वर्क में जाता है। अभी ख्याल करो, कोई आ जाएगा, जैसे गेम खेल लो, अभी कोई आ जाएगा, या कहीं घूमाओ, अभी। ज्यादातर मोस्टली हमारा जो रिसर्च भी है, आप देखना मिल भी जाएगा आपको, रिसर्च भी ज्यादातर लोग ना अर्जेंट वर्क में ही समय निकाल देते हैं। अब वर्क इम्पोर्टेंट है कि नहीं है हमें से मतलब नहीं है। अर्जेंट वर्क में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो होता है वही हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है हमारा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हमारा है स्टडी। अर्जेंट वर्क नहीं है, हम ज्यादातर अर्जेंट वर्क लगाते, अभी पढ़ने आते थोड़ा अर्जेंट पढ़ना, यही गड़बड़ हो जाता है, यही बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो हम कहाँ थे, कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो हम ये चीज बता रहे थे कि हमारा क्वालिटर ये होता है, ठीक है। तो चलो दो चीज समझिए। अब जो क्वालिटर होता है वो कितने टाइप्स का होता है, जो क्वालिटर टाइप्स होते हैं, क्वालिटर मतलब दो टाइप का होता है, ठीक है। अब जो कॉन्वेक्स क्वालिटर होता है, जो कॉन्वेक्स क्वालिटर अब कह सकते हैं कॉन्वेक्स क्वालिटर, या क्वालिटर के टाइप कितने टाइप के वो बनते हैं। एक तो हमारा पैरेललोग्राम बनता है, एक हमारा रेक्टेंगल बनता है, एक रोम्बस बनता है, एक स्क्वायर बनता है, एक ट्रेपीजियम बनता है, एक काट बनता है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा बेसिक भी आइडिया होता तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये लिखा रहने दो, चलो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज आपको दिखा दी। इरेज करने से पहले बेटा लिख लेना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज लिख लो, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, ठीक है। ये मेरा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ये मेरा रोम्बस बन गया, ठीक है। ये रोम्बस बन गया, रोम्बस बन गया। ये मेरा स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। ये मेरा काट बन गया, ठीक है। ठीक है, ये इतने फिगर है, ठीक है। आप इतने बेसिक फिगर को माइंड में रखो तो भाई हम आपसे बता सके। क्वालिटर तो आप दो टाइप का होता है, कि भाई ऐसे ही बना लो, ठीक है, और एक हमारा है ऐसा टाइप का, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। अब जो टाइप की बात कर रहे हो इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको हमें इनके बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में अभी तो बहरहाल इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। बहरहाल हम इससे अभी क्वालिटर के बारे में समझते हैं, ठीक है। क्वालिटर क्या होता है, तो एक जो प्रॉपर्टी होती है क्वालिटर में, जो आपको देखेंगे एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कहते हैं 360 होता है, ध्यान रखना। इंटीरियर, इंटीरियर एंगल सम ऑफ क्वाड, ठीक है, ठीक है। क्वाड कितना था, 360। एंगल्स चाहे तो हम एंगल्स कह सकते हैं, एंगल्स का मतलब हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। जो 4 एंगल का सम होता है वो हमारा क्या होता है, 360 डिग्री। आपको अच्छे से इससे परिचित हो गए, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, अपोजिट एंगल, सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स, डायगोनल, इनकी भी थोड़ा आइडिया दे देते, फिर हमको चैप्टर में चलते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कि हमारा एक साइड, किसी भी साइड को हम पिकअप कर लें, ये सारे लिखे हैं,
ये हमारे 20 एंगल्स बने हैं, ठीक है, 20 फिगर बने हैं, इनमें से किसी भी फिगर का एक साइड उठा लें। हम मान लेते हैं अगर इसका एक फिगर उठा ले, इस साइड को हम उठाते हैं और लेफ्ट कोने राइट कोने पे जाते हैं तो लेफ्ट कोने पे जाते हैं, ये दो एंगल बन रहे हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। मतलब एक साइड के दोनों कोने पे जो एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। एडजेसेंट साइड क्या होती है, मतलब जो टू एंगल एडजेसेंट साइड एक कोने से दो साइड जाए, मतलब एक साइड ये एक साइड ये, इनको बोलते हैं, ये मैंने ये साइड और ये साइड, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। अपोजिट मतलब अपोजिट के सब अपोजिट क्या है, किसी इसके अपोजिट क्या हमारा ये, तो इनको बोलते हैं अपोजिट एंगल, जैसे एंगल 1 एंगल 2 को बोलेंगे अपोजिट एंगल। सम ऑफ एंगल्स जो तो मैंने बता दिया एंगल का सम, ठीक है। और डायगोनल्स क्या होता है, अपोजिट एंगल से जो हमारा लाइन जाती है इसको बोलते हैं डायगोनल्स, ठीक है। यहाँ यहाँ कट हो गई, ठीक है, यहाँ आएगी, तो इनको बोलते हैं डायगोनल्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो बेसिक चीजें समझ में आ गई, और आगे जब आगे आई तो बहुत डिटेल में हम करवाएंगे, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन पे सीधे मूव करते हैं। तो एक ही प्रॉपर्टी वो इंटीरियर एंगल सम से हमारे क्वेश्चन होंगे, वहां पे फिगर भी बने होंगे, फिगर को कोई भी हो सकता है, हमें वहां फिगर का नाम नहीं लिखना है, सारे जो बोला जाए उसको सॉल्व करना है, हमें बेसिक आइडिया आपको बताया गया। जब इनकी की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ, और बहुत मजे के साथ पढ़ते हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम तो कमेंट जरूर करें, और फोन नंबर मैंने काफी वीडियो में दे रखा है तो उसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा जरूरत हो, आपको लगे जब मेरा सॉल्यूशन नहीं हो रहा, मेरी समस्या का प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तब कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले भी 10 है की एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पहले क्वेश्चन के हमारे 8 पार्ट है, वो मैंने इसी में ड्रॉ कर दिए, आपको अच्छे से दिख रहा हो, आप चेक कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। किसी में अगर गलती हो जाए तो मैं सही कर दूंगा, ठीक है। वैसे सही किया, मैंने चेक भी कर लिया, ठीक है। आपको सब कुछ बड़े फिगर से मैंने बना के रख दिया कि कौन सा क्वेश्चन, एकदम कराते तो कंफ्यूजन हो जाता। आप एक साथ देख लीजिए, और नहीं आए कोई क्वेश्चन फिर आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है, तब आप नोट करिए, खुद सेल्फ सोल्व करिए, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमने एक ही बात कही थी, एक प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी से आपको करना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपसे बताया था कि कोऑर्डिनेटर जो होता है फोर साइड से हमारा क्लोज फिगर होता है, सभी में फोर साइड है और फोर साइड से बंद यानी क्लोज फिगर है, ठीक है, ठीक है। हमें नहीं मालूम कौन सा फिगर क्या कहलाता है, हमें नहीं मतलब, हमें सीधा मतलब हमें एंगल्स निकालनी है, अननोन वैल्यू जो लिखा है हमारे यहाँ एक्स की निकालना है, यहाँ वाई की निकालना है, यहाँ ए निकालना है, यहाँ एक्स निकालना है, पी निकालना है, यहाँ एक्स निकालना है, यहाँ वाई निकालना है, यहाँ एम निकालना है, ठीक है। ये सारे दिए गए हैं सिंपल। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसको कुछ नहीं आता, अगर आता है तो उसने सारे कर लिए होंगे, मैं मानता हूँ सारे कर लिए, जिसको कुछ नहीं आता वो यहाँ देखे बच्चा, ठीक है। मैं तो उसी के लिए पढ़ा रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है। जिसको आता तो बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड, ठीक है। तो हमें फोर एंगल्स दिए, एक एंगल ये, एक ये, एक ये इसे निकालना भाई, ठीक है। तो हमको अच्छे से पता है क्या होता है हमारा सम ऑफ कोऑर्डिनेटर एंगल, ठीक है, कितना क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंगल्स सम, ये आप सभी में कॉमन है, ठीक है, बात समझ रहे। तो अब हम क्या करेंगे, 125 105 75 प्लस एक्स, इन जो का सम होगा वो क्या होगा 360, अभी आपको बताया। जब ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऐड करने का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 में 105 यानी कि 305 प्लस एक्स, ये तो ऐड होगा नहीं बच्चों, ये 360। अब ये जो मैं हाफ सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखो ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है,
यहाँ मैंने आ गया, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूजन पैदा मत करना, ठीक है। अब क्या होगा, जो एक्स जो होगा वो 360, ठीक है, माइनस 385, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसको हम कह सकते हैं ये जो एंगल होगा 55 डिग्री का होगा, ठीक है। इजी था, कोई टफ नहीं था, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तो हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल दिया गया, इसको निकालना है। तो पता क्या, यहाँ लिखते हैं, स्टार्टिंग से लिखते सम ऑफ क्वाड्रिलेटरस एंगल्स, ठीक है। यहाँ इसको हटाने दो, हटा दो, ठीक है। तो कितना होता है, 360 होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 80 प्लस 22 प्लस 70 प्लस 100 इक्वल टू 360। तो देखो 180, 180 में 70 जोड़ेंगे तो 250, यानी 250 प्लस 22 360, 250 माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कितने आ जाएगी, 1110, यानी जो एंगल जो होगा वो कितना होगा, 1110 डिग्री, ठीक है। तो वो आपको साफ साफ दिख रहा हो क्या चीज कहाँ लिखी है, कहीं कंफ्यूजन में आपको क्रिएट हो रहा कंफ्यूजन क्रिएट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीज को बहुत क्लियरली मैंने साफ साफ लिखा है, ठीक है। तब भी होता है तो अब दोबारा देख लीजिए, नहीं होता तो भाई इससे साफ तो अब नहीं होगा। अब तो वही होगा कि किसी की कॉपी मिल जाए सामने, लिख लें और बस, ये कोई हमारा लिख दे, बस यही हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं, ठीक है। सब कुछ आ जाएगा बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ये एंगल्स दिए, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या भैया। तो हमें वही लिखना है, ठीक है, सम ऑफ, अब मैं शॉर्ट में लिख दे, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एंगल्स, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। तो हमारा 90, 140, 30 प्लस ए 360, इनको ऐड करो तो देखो 120 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे इसको 120, 120 में ऐसे 140 ऐड करो तो 120 यानी 260 प्लस ए इक्वल टू 360, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 260, ए की वैल्यू हमारी 100, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 100 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एंगल निकल आएगा, ठीक है। हाँ, कभी कभार ये भी ध्यान रखना, एंगल्स कभी कभार हम आपको बता दे रहे, कभी कभार एंगल्स ना ऐसे लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एंगल्स कभी कभार ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है। सभी के आगे एंगल्स लगा दिए थे, लगा देना, ठीक है। अब हमको पता है कि जो हमारा जो डी है, ये फिगर जो है हमारा कॉनकेव का है, तो कॉनकेव का है, तो एक एंगल कॉनकेव में होता है कि जो एंगल जो होता है ये वाला मोर देन 180 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इट इज पॉसिबल 180 डिग्री एंगल है ना क्वाड्रिलेटर, पॉसिबल है मोर देन 180, हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मोर देन 180 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मोर देन 180 अगर किसी में पॉसिबल हो, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन होने से क्या होगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। मोर देन 180 पॉसिबल है लेकिन 180 पॉसिबल नहीं है, बात समझे ना। अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो हमारा 180 तो 180 तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल रहेगा नहीं, ठीक है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भैया, सम ऑफ शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब
ठीक है। तो पता है कि 20, ठीक है, x 10 और 40 360। ठीक है बच्चों, आ तो रहा समझ में, नहीं आ रहा तो अब बता देना, आ जाएगा आराम से। ठीक है, 20 30 40 यानी कि 70। एक्स की वैल्यू आ जाए कितनी आ जाएगी 290। तो जो एंगल होगा मोर कितना होगा 290 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो एंगल, ठीक है। ऐसे इसमें इसमें देखो थोड़ा सा ही क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा ही आपको घुमा के दिया गया है। इस आप इस साइन को बहुत अच्छे से जानते हो, ये साइन कौन सा है भाई, ये साइन जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, बस आपको क्या दिखा भाई, हो गया भाई। थोड़ा सा भी आपको लगता है कि थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो बच्चे घबरा के घबराना नहीं है। ठीक है, चलो ये मैंने तो लिख दी, ये कॉमन ही है, स्टार्टिंग में एक बार बता दिए तो वही चीज लिखना है बार बार। ठीक है, पी एड कर 70 किया, 90 किया, फिर 90 कर दिया और 360। ठीक है ना, 180। 180 के बाद हम करेंगे इसमें, 180 के बाद 250। ठीक, अब ये एंगल जो हमारा 1110। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए। क्वेश्चन मैं 5 करा चुका हूँ, बहुत अच्छे से कराया। आई होप आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा सा चेंज ये जो एंगल है वो 90 है, आपको पता ही है। तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल्स, ठीक है, तो हमारा 138 90 2x और प्लस x 360। आपने अलजेब्रा तो सॉल्व की होगी, अब उसका थोड़ा यूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों कैटेगरी 8 12, ठीक है, और 2, इनको ऐड करोगे तो बेटा ये 3x। ठीक है, 3x ठीक है, 3x माइनस करोगे 2। ठीक है, ये हमारा हाँ 8 में थे यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, ये हमारा 1 बचेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये 4 बार टर्म चला जाएगा और फिर कह रही है 4 बार चला जाएगा। तो जो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 44 डिग्री। तो इसे कह सकते हैं ये 44 डिग्री का एंगल होगा। इसे ये भी लगा सकते हैं, मैंने लगाया नहीं। ठीक है, अब इसे ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 मैंने नीचे नोट कर दिया, वो एक्सचेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई यही चीज है, सम ऑफ क्वालिटर एंगल्स। ठीक है, कितना 360 होता है, तो सम करो भाई, 2m होना चाहिए, मैंने 3 बना दिया जल्दी में। 2m प्लस m प्लस 2m प्लस m इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। ठीक है, इन सभी को ऐड करो, ये 3 ये 3 यानी 6। एम की वैल्यू 60 डिग्री। एम भी पूछा गया, आप चाहो तो ये 120, ये 120, ये 60, ये 60। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले पे चलते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही सम
ऑफ क्वालिटर एंगल्स, ठीक है। तो 65 बाई 240 30 360, ठीक है। बाई, अब देखो ये कितना हो जाएगा 270, 270 में हम 270 में हम जोड़ेंगे 335, ये होना चाहिए। 270 में 335 हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो ये 5 बचेगा, ठीक है। ये हमारा 2 बचेगा बाई की एंगल बाई, ठीक है, एंगल एम, ठीक है। तो हमारे जो हो जाएगा ये कितना आ जाएगा थोड़ी 25, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहीं कहाँ मिस्टेक तो नहीं है, कहीं मिस्टेक है तो हम सही कर देते हैं, कहीं ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो मैं इसको सही कर देता हूँ, मेरे को चेक कर सॉरी चेक कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सारे क्वेश्चन सही हैं, खाली ये मैंने लिखना भूल गया था कि ये अगर 44 है ये वाला एक एक्स तो 2x हमारा 88 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट और क्वालिटर का आपका बेसिक आपको क्लियर हो गया कि भाई एंगल्स कैसे निकालते हैं। अगर हम कहीं आ जाए तो फटाफट यूं चुटकी बजा के इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आप पेन पेपर भी ना लें तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इनको ऐड करना 360 में माइनस करना, फटाफट आपका आंसर है। इनको ऐड करना 360 में माइनस करना, बस यही करना और कुछ नहीं करना। आप बिना पेन पेपर पे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो भाई नंबर चाहिए तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, या आप मन में भी थॉट में सोचते सोचते आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और मजा आ गया इसको करने में, मुझे भी अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा तो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें ये चीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट मैंने ड्रॉ कर दिए हैं बोर्ड पे, ठीक है। तो जो बच्चों अभी तक कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जो कंटिन्यू अभी तक उन्होंने अच्छे से पढ़ा और समझा और लिखा। जो खाली नोट कर रहे हैं वो अपना वर्क पूरा कर रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू, जो बच्चे अभी तक हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, जो अभी तक कंटिन्यू इस चीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कभी ये कैसे होते हैं, इन फ्यूचर में इसका क्या यूज है क्वाड्रेटर का, ठीक है। फ्यूचर जो हमारा 10th और 9th होगा, ठीक है। चलो तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करें, थोड़ा आगे लेवल पे, थोड़ा वही है, थोड़ा घुमा फिरा के, ठीक है। अब भाई हमारे हमारे एंगल एक्स और ये हमारा 3 एंगल की वैल्यू दे रख, 3 एंगल हमारे इंडिकेट कर रहे हैं, इस एंगल का कुछ अता पता नहीं है। मान लेते लेट मान लेते लेट फोर्थ एंगल इज, हम मान लेते वाई, ठीक है। ये हमारा वाई है, जो फोर्थ एंगल नहीं देगा या वो वाई है, ठीक है। वाई फोर्थ एक एंगल कंसीडर मान लेते हैं, ये कंसीडर फोर्थ एंगल होगा, ठीक है। अब वाई मान लिया, वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो वाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ध्यान रखना। वाई की वैल्यू लो होगी तो 180 माइनस 60, यानी कि एंगल वाई की वैल्यू जो होगी 120 होगी। अब बच्चों कह रहे हैं ये तो भाई कौन सी भाई प्रॉपर्टी लगा दी भाई। हमें एक बात बताइए, ये जो अब आप मत करना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप मत करना ये चीज, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल, एक ये और एक ये, दो एंगल बन रहे हैं तो ये लीनियर पेयर से हमारा क्या होगा, दोनों का सम 160 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये एक एंगल 120 तो होगा ही भाई, एक 60 है तो दूसरा 120 होगा। तो आप लिख सकते हैं यूज लीनियर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, ठीक है। बस
आपको ये पता चल गया जो एंगल बाई वो मैंने कहाँ से निकाला। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा, आपको पता होना चाहिए बस। अब क्या बचा भाई, जो एंगल बाई की वैल्यू कितनी आई, 120 आ गई, तो बताया, तो हमारा हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्वाड्री लेटरल एंगल्स, तो कितना हो जाएगा 360 होता तो x प्लस 50 प्लस 120 प्लस 110, बस। अब यहां तक जो था वो बस थोड़ा एक्स्ट्रा था, बाकी सभी सेम है, तो बस वही करना है बस। ये कितना कितना हो जाएगा भाई, 170, 170, 170 हम इसको करेंगे 110 को ऐड, 170 यानी 280, 280 हो जाएगा। एक बार ऐड और कर लेते हैं इन दोनों के, 170 170 में 100 करेंगे तो 270, 270 में 10 एक्स्ट्रा है तो 280, लगा सकते हैं इसके आगे एंगल लगा लीजिए, ठीक है। ये होता है कि भाई कोई इंसान गया तो बिना क्रीम पाउडर के निकल गया, यही है तो इंसान ही, बस थोड़ा एंगल लगाने तो क्रीम पाउडर हो गया, ठीक है 280। बच्चे ये सोचते हैं कि सर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, जो आता वो बोल देते रहिए। तो इसको मैं 60 लूँ, 80 डिग्री, तो एंगल एक्स की वैल्यू है वो क्या है 80 डिग्री, आंसर फट से आंसर निकल आया 80 डिग्री। वो एक डायलॉग नहीं है, कौन सा, किक में, फट से जाता हूँ सट से आता हूँ, ठीक है। चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें मान लेते हैं ये जो फोर्थ एंगल है इसको बाई मान लेते हैं, ठीक है। लेट फोर्थ एंगल ऑफ क्वालिटर लिखना भूल गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिख दोगे टीचर खुश हो जाएगी, बच्चे ने बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये वाई है। अब बताइए, आपने बोला अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है, बस बस हो गया काम। एंगल वाई जो होगा वो इस वैल्यू के बराबर होगा 35 और 35, 35 है, हाँ बहुत दिक्कत है, जो है वो ठीक है। तो यहाँ लिख सकते कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट, क्या हो जाएगा हमारे, अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। बस ये कितना हो जाएगा 35। अब एक चीज बताइए, सम ऑफ क्वालिटर, ये चैप्टर से ही मैं पीछे नहीं छोड़ रहा, सम, तो भाई ये इसको तो आपने पढ़ा ही, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 136 एक्स और 35, 360, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो भाई 11, कोई दिक्कत नहीं, 11 3 3 3 3 6 और 9 15 और 16 वन कैरी, तो हमारा 261 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स इक्वल टू 260 माइनस 261, तो कितना हो जाएगा हमारा 99, एक्स की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी 99, ठीक है। होना चाहिए 99 ही रहेगी, हाँ 99 ही रहेगी, ये 360 या 260 लिख दिया बच्चों, ठीक है। एंगल एक्स निकल आया, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो ये तो भाई सिंपल है, इसमें करना कि भाई समी लगाना सीधा, ठीक है। लिख देना भाई ये एक्स की वैल्यू जो है 99 है,
ठीक है। सम ऑफ क्वालिटर एंगल्स, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 360। तो भाई ऐड करते हैं भाई, ये हमारा 7 और 3 10x। भाई कितना भाई बड़ा ज्ञानी हूं मैं, x से काट रहा हूँ, x से थोड़ा ही कटेगा। एंगल x की वैल्यू 36, एंगल x की वैल्यू 36, ये 36, ठीक, ये 72, ठीक है, और ये यहाँ हो जाएगा 144, ठीक है, और ये 108 हो जाएगा शायद, 180 आ जाएगा, ठीक है। ये चारों एंगल आपके निकल आए। तो अब लिख सकते क्वाड्रिलेटरल एंगल्स, एक्स से निकाले बता निकालते मैंने दी। अब भाई इसमें क्या होगा भाई, जो हमारे जो दो एंगल्स तो दीजिएगा 90, यानी थर्ड और फोर्थ हम मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं, लेट, ठीक है, लेट थर्ड थर्ड एंगल हमारा ए, फोर्थ एंगल हमारा बी, ठीक। तो थर्ड किसी को मान ले, हमारे इसको थर्ड मान लेते, ये ए, ये बी। एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें पता है एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 माइनस 70, यानी कि ए की वैल्यू 1110, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू 180 माइनस 100, तो एंगल बी की वैल्यू 80, ठीक है। तो अब क्या है, लीनियर पेयर, यूज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है, बस। तो हमारा ये 100, सॉरी ये 80, ठीक है, ये 1110, ठीक है, 4 एंगल, तो सम वही लगाना, सम ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, ठीक है, ये अलग लंबा, चलो ठीक है, सम ये कहा में तो थोड़ा आप भी लिख लीजिए, ठीक है, 90 1110 x 80, ठीक है। अब इसको करेंगे 190, ठीक है, ये 190 हो जाएगा, ये देखो भाई साहब, ठीक है। तो 190 में हमारा ऐड कर देंगे 280, यानी कि 280 प्लस एक्स इक्वल 360, ठीक है। तो एक्स इक्वल 360 और 280, तो कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, तो हमारा 80 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में से समझा दिया हो। अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको लगता है कि दूसरे को भेजने के सर की हेल्प हो जाएगी तो इसको जरूर शेयर करें, हमारी भी हेल्प होगी और जहाँ भेजेगा उसकी भी हेल्प होगी, तो आपका भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि सर की मैंने हेल्प कर दी, ठीक है। 3 काम हो जाएंगे आपके एक क्लिक से, ठीक है, जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर में चलते हैं, थर्ड और फोर्थ को मजा आ गया इस चैप्टर में, मैं भी कह रहा हूँ ऑनेस्टी से मजा आ गया इस चैप्टर में, ठीक है। नंबर 3 और 4 देखते हैं। अब थोड़े लैंग्वेज टाइप के आ गए, जो बच्चे अब भी इस थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन तक लगातार साथ पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, तो मानते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है पढ़ाई का, और ऐसे ही बच्चे कुछ अच्छा करते हैं जो इस लास्ट तक बने रहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं मैंने, तो देखते हैं भाई, फाइंड द मेजर ऑफ 4 एंगल्स, हमें इतना पता मेजर करने हैं 4 एंगल्स, ठीक है भाई, ऑफ अ क्वाड्रिलेटर के भाई। तो हम एक क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई एक हमने क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कैसा भी कर लिया, हमें क्या करना,
ड्रॉ ही तो करना। इफ द आर इन द रेशियो, जो उनके एंगल्स हैं वो रेशियो में है, तो हम मान लेते हैं रेशियो क्या दिया है, एंगल्स रेशियो क्या दिया, एंगल्स रेशियो ऑफ, आप ऐसे ही समझना, ठीक है, 2:4, रेशियो 6, रेशियो 8। अब एक बात देखना, आपको बहुत पहले आपको ये बात पता होगी, जब रेशियो घटाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमारा फर्स्ट जो एंगल होगा, ठीक है, फर्स्ट एंगल जो होगा वो कितना, 2x होगा, सेकंड जो एंगल होगा 4x होगा, थर्ड जो एंगल होगा वो 6, ये हमारा 8x। बस अब चाहो तो यहाँ विड्रॉ कर सकते भाई, 2x 4x हमारा 8x, ठीक है, चार एंगल ड्रॉ हो गए। तो आपको क्या दिख रहा भाई, सम ऑफ क्वालिटर एंगल्स, कैसे भी ऐड कर लो, ऐसे घुमा लो, जैसे घुमा लो, ठीक है। हमारा क्या करना, 10 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 10, और ये हमारा, ये भी 10, ये 10, ये तो ठीक है, सही है, ये हमारा 10 और ये भी 10, तो कितना हो जाएगा 20x, x 0 से 0 कटे, एंगल x की वैल्यू कितनी, 8, ये जो कांस्टेंट लगाया वो हमारा कांस्टेंट बोल सकते हैं, इसे कांस्टेंट बोलो, ये आ गया। तो हमारा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36, और कितना आ जाएगा, इसका करेंगे हम 36, ये हमारा आ जाएगा 72, ये हमारा 108, ये हमारा 144, ठीक है, ये 4 एंगल आए, तो लिख सकते हैं द मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वालिटर आर, ठीक है, लिख सकते हैं, देखो, मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वालिटर आर क्या हो जाएंगे हमारे 36। टीचर को थोड़ा और अच्छा लगे कि बच्चे ने थोड़ा लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया है, ठीक है, टीचर ये चाहता है बच्चे में थोड़ा कुछ अलग हो, कुछ देखे कि हाँ बच्चे ने कुछ हमसे भी कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाया है, एक स्टेप आगे गया है। आप 2 स्टेप पीछे जाने की कोशिश करते हो कि टीचर ने 8 लाइन का लिखाया, आप सोचो सर 6 लाइन का लिख दें काम चल जाए, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा चलता है लेकिन भाई कंपटीशन में चलता है कि जितना शॉर्ट आप कर सकते हो उतना कीजिए, ठीक है। वैसे हम ऐसे यहाँ गया 4 एंगल से 1 2 3 4, ठीक है, इनको सम करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल हमारा क्या होगा एक्स होगा, सेकंड जो होगा हमारा 13, ठीक है, थर्ड हो जाएगा होगा हमारा कितना 3x+10, जो फोर्थ होगा वो हमारा कितना होगा x-6। इन सभी को ऐड करते हैं, हमारा भाई सम ऑफ क्वालिटर एंगल्स, सम ऑफ क्वालिटर एंगल्स कितना होता है भाई x प्लस 2x+13 प्लस 3x प्लस 10 x-6 इक्वल टू 360, 3 6 7, ठीक है, 13, ये हमारा 23, और 23 में 6 जाएगा बेटा तो कितना बचेगा 17 ही बचेगा, 17 यानी कि प्लस का 17, ठीक है,
क्योंकि इसको जब ऐड करोगे 23 में 6 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। थ्री 4 3 इसको डिवाइड कर दो 49 तो जो फर्स्ट एंगल हमारा कितना 49, तो इसे 2 मल्टीप्लाई 49 प्लस 13, तो हमारा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। 98 प्लस 13 तो 11 10 11 111। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 14 10, तो इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 27। ठीक है, और कितना 9 3 27 2 3 चौक 12 2 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा 157। ठीक है, इसका मतलब 49 में से 7 माइनस कर दो तो 43, तो एक एंगल ये, एक एंगल ये 4 एंगल आ गए। ठीक है, तो अगर अब तक जो बच्चा मेरे साथ बना यहाँ तक देखा होगा तो उसे ये चैप्टर सबसे अच्छा समझ में आया होगा और वो कभी भी इस चैप्टर को सॉल्व कर सकता है। इसका रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से लगातार एक चीज को मेरे लगातार आपने जितनी भी वीडियो है हमारी उतनी हमने पूरा देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये मेहनत आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, मेरा निवेदन है। इतना तो आप कर लीजिए। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी एनर्जी के साथ बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।